नमस्कार। तो आज का विषय है कि जो ये टैरो कार्ड रीडिंग्स होती हैं, क्या ये असली हैं या सिर्फ एक धोखा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक तरीका है और लोगों में डर पैदा करके पैसे कमाने का एक नया ज़रिया है। बहुत सारे टैरो कार्ड रीडर्स को ये बात पसंद नहीं आएगी, ये टॉपिक पसंद नहीं आएगा, परंतु मैं आपको इससे अवगत कराना चाहता हूँ कि असलियत में रीडिंग कैसे होती है और ये रीडिंग क्या है और टैरो कार्ड रीडिंग असलियत में किस चीज़ पे आधारित है। तो पहला प्रश्न आता है, क्या 78 टैरो कार्ड्स हमारे भविष्य को बता सकते हैं? कैन 78 टैरो कार्ड्स रियली प्रिडिक्ट आवर फ्यूचर? तो ये बहुत ही बारीक प्रश्न है। तो इस पे पहला सवाल जो मुझे एक आदमी ने पूछा वो ये था कि क्या टैरो कार्ड रीडिंग एक धोखा है? इज टैरो कार्ड रीडिंग अ स्कैम? बिकॉज वी गेट आंसर्स बट इट्स नॉट रियली द राइट आंसर। तो उसका उत्तर है, बहुत से लोग मानते हैं कि 78 टैरो कार्ड्स आपके जीवन का भविष्य बता सकते हैं, लेकिन सोचिए, क्या सिर्फ 78 कार्ड्स इंसान के जटिल जीवन की सारी सच्चाई जान सकते हैं? Many believe that 78 tarot cards can reveal your future, but think deeply. Can just 78 cards truly reflect the vast, complex reality of a human life? सोचने वाला प्रश्न है। आगे बात करते हैं। टैरो कार्ड्स की उत्पत्ति क्या एक महिला की मानसिक दृष्टि, साइकिक विजन पर आधारित है? ये एक दूसरा प्रश्न मेरे पास आया था, क्योंकि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो टैरो कार्ड्स हैं वो इस महिला के विजन्स पे आधारित हैं। ठीक है, हाँ, टैरो की शुरुआत एक महिला या मानसिक दृष्टा, साइकिक की प्रतीकात्मा दृष्टि से शुरू हुई थी। ये कोई ईश्वरीय ग्रंथ या वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं था। ओके, यस, द ओरिजिन ऑफ टैरो इज अ सिंबॉलिक साइकिक विजन। इट wasn't a divine scripture or scientific theory. तीसरा प्रश्न, क्या हर व्यक्ति के लिए वही 78 कार्ड्स लागू हो सकते हैं? ये एक और प्रश्न उठता है। Can the same 78 cards apply to every individual's unique life? तो इसका उत्तर है नहीं। हर व्यक्ति की कहानी, कर्म और निर्णय अलग होते हैं। 78 सीमित प्रतीक अनगिनत संभावना को कैसे दर्शा सकते हैं, आप खुद बताइए। इंग्लिश ट्रांसलेशन, नो, एवरी पर्सन स्टोरी, कर्मा एंड डिसीजंस आर यूनिक। हाउ कैन 78 लिमिटेड सिंबल्स represent infinite possibilities in a human life? ओके, चौथा प्रश्न, क्या टैरो में धोखे की संभावना होती है? ये एक प्रश्न और मेरे सामने आया था। इज देयर अ पोटेंशियल फॉर मैनिपुलेशन इन टैरो कार्ड रीडिंग्स? तो इसका उत्तर है हाँ। कई टैरो रीडर्स सामान्य बातें बोलते हैं जो हर किसी पे लागू होती हैं। ये बार्नूम इफेक्ट कहलाता है, जिससे धोखा हो सकता है। Many tarot readers use vague generalities that apply to anyone. This is called Barnum effect. And
it can and it will and it always misleads people because it is not an authentic ritual to predict future. An authentic ritual might be astrology combined with numerology and other psychic visions. अगर भविष्य तय नहीं है तो टैरो भविष्यवाणी कैसे कर सकता है, ये एक और प्रश्न उठा. If the future isn't fixed, how can tarot cards predict it, right? तो इसका उत्तर, भविष्य विकल्पों और कर्मों से बनता है. टैरो कोई अंतिम भविष्यवाणी नहीं देता, बल्कि ये वर्तमान को समझने का एक तरीका हो सकता है जो कि पूर्ण नहीं है. द फ्यूचर इज शेप्ड बाय चॉइसेस एंड कर्मास. टैरो डजंट ऑफर फिक्स्ड प्रेडिक्शंस. इट कैन ओनली हेल्प यू अंडरस्टैंड योर प्रेजेंट बेटर थ्रू अ वेरी लिमिटेड मीन्स. परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस हम लोग सब पढ़ते हैं 11वीं कक्षा में, तो वो बहुत सारे होते हैं, अनगिनत होते हैं, 78 नहीं होते हैं. तो क्या टैरो पूरी तरह फर्जी है, ये भी एक प्रश्न आया था. सो इज द टैरो कार्ड रीडिंग्स डन कंप्लीटली फेक और नॉट? तो इसका उत्तर, अगर आप सुनना चाहते हैं तो, यदि कोई इससे भविष्य बताने के लिए प्रयोग करता है तो वो भ्रम हो सकता है, लेकिन अगर इसे आत्मचिंतन और मार्गदर्शन के रूप में देखा जाए तो यह कुछ डिग्री पे उपयोगी हो सकता है. इफ समवन कैन प्रेडिक्ट, यूजेस इट टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर, इट मे बी फॉर सेल्फ satisfaction but may be misleading. But if it's used for self-reflection and guidance, it can and serve a purpose of real value. अगला प्रश्न, टैरो कैसे आत्मनिरीक्षण में मदद कर सकता है? मतलब, हाउ कैन अ टैरो कार्ड रीडिंग हेल्प इन सेल्फ रिफ्लेक्शन? तो टैरो के प्रतीक हमारे अवचेतन मन की बातों को उजागर कर सकते हैं, जैसे डर, इच्छाएं या भ्रम. इससे हम अपने भीतर की सच्चाई को समझ सकते हैं, पर पूर्ण निष्कर्ष निकालना असंभव है. टैरो सिंबल्स कैन ब्रिंग हिडन पार्ट्स ऑफ द सबकॉन्शियस टू द सर्फेस, लाइक फियर्स, डिजायर्स और कंफ्यूजन. This can help us to understand the inner truth, but is unable to provide the correct procedure of a person's destiny. The procedural truth. क्या कोई सच्चा टैरो रीडर भविष्य नहीं बताता? एक और प्रश्न है. Does a genuine tarot reader avoid predicting the future? क्या वो घबराता है या घुमाता है? सच्चा टैरो रीडर कहेगा, ये रास्ता, ये एक संकेत बताता है, एक संकेत करता है, लेकिन निर्णय तुम्हारे हाथ में है. वह निश्चित नहीं करता कि यही होगा. वो आपके चुने हुए कर्मों पे आधारित है. जेन्युइन रीडर सेज, दिस इज व्हाट द पाथ सजेस्ट्स, बट योर चॉइसेस मैटर. They don't say this will happen for sure. तो ये एक प्रतिक्रिया है जो 78 पत्तों के ऊपर निर्धारित है. कुछ इसमें कहा जाता है मेजर अरकाना, माइनर अरकाना. तो लोग इस पर विश्वास करते हैं और इस साइंस को बहुत ही सालों से प्राथमिकता दी जा रही है. दिस साइंस इज being given importance for a quite a long time, but now future is dynamic, it is changing. तो अब ये काम नहीं आएगा. 12 पहर होते हैं
12 राशियां होती हैं जिसमें से 3 हटा दी गई हैं, अब 9 बची हैं। उसमें से 2 तो राहु केतु ही होते हैं, तो फिर 7 बची हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या इन राशियों के माध्यम से भी हम अपना फ्यूचर, अपना भविष्य बता सकते हैं? हाँ, कुछ हद तक बता सकते हैं, मगर किसी का भविष्य बताने के लिए आपको उसके कर्मों की झांकी लेनी होगी। यू हैव टू सी हिज कर्मास, एंड टू सी हिज कर्मास यू हैव टू बी अ वेरी पावरफुल साइकिक। तो जब भी कोई इंसान मेरे पास आता है तो मैं उसके 12 पहरों के हिसाब से कार्ड्स का निश्लेषण करता हूँ। तो अगर कोई एक प्रश्न पूछता है तो ना तो मैं 3 कार्ड्स निकालता हूँ, ना 10 कार्ड्स, ना 12 कार्ड्स। 12 पहर के हिसाब से अगर एक प्रश्न उठता है तो उसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी होती हैं। तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ पे, ज़्यादा से ज़्यादा संभावनाओं पे काम करते हैं। इस पे और जानकारी प्राप्त करने के लिए या मुझसे टैरो कार्ड रीडिंग्स पढ़वाने के लिए कृपया मुझे संपर्क करें। और टैरो कार्ड रीडिंग्स आपका अंतिम उत्तर नहीं है, ये एक सिर्फ आत्मा का चुनाव है, आपकी चेतना का चुनाव है जो हो सकता है। तो डरे नहीं, डटे रहिए और असली माध्यम पर आइए। धन्यवाद।